नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज नाराज है नीतीश तो क्या तेजस्वी जीतेंगे 25? बिहार में सहयोगियों के बीच भरोसे की कमी साफ नजर आ रही है और ये हाल दोनों धड़ों का है। एनडीए के बीच तो सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, पहले चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है। बावजूद इसके एक बार फिर घमासान छिड़ गया है। घमासान का कारण है हम और आरएलएम के बाद अब नीतीश की भी नाराजगी खुलकर सामने आ गई है, जो सीटों की संख्या के साथ साथ एलजेपी को मिली लगभग 9 सीटों को लेकर उखड़ चुके हैं। नीतीश की नाराजगी इसलिए अहम है क्योंकि वो जब जब नाराज होते हैं उनकी चुप्पी बिहार में पाला बदल के संकेत मजबूत कर देती है। हालांकि इस वक्त इसकी संभावनाएं न के बराबर है, लेकिन चुनाव बाद क्या इस नाराजगी के एवज में अब नीतीश कुमार भी सीएम के तौर पर अपने नाम का ऐलान चाहते हैं और बहुत मुमकिन है कि नीतीश कुमार के मन मुताबिक कुछ सीटों का फेरबदल अब भी हो जाए। ऐसे में देखिए इस बार आखिर क्या करने वाले हैं नीतीश कुमार। भाजपा जो है जदयू को खाने की तैयारी कर रही है। सीट बंटवारे के बाद सिर्फ फुटबॉल वहाँ हो चुका है। नीतीश जी हम लोगों के नेता है। एनडीए में क्या हो रहा है ये बैठ करके रूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है। कहते हैं सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं अक्सर। सीट के फाइनल फॉर्मूले से लेकर अब तक बीजेपी नीतीश को सबसे बड़ा नेता कह रही है, लेकिन सीटों के डेटा को देखें तो सियासी तौर पर ऐसा लगता है कि खेला हो गया है। जो नीतीश पिछले 20 साल से सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरते आए, वो आंकड़ों में एक तरह से छोटे बन गए। जैसे ही सीटों के बंटवारे पर मुहर लगी, खबर आई कि सीट बंटवारे से नीतीश कुमार नाराज है। नीतीश की नाराजगी की खबर दिल्ली तक पहुंची और नीतीश की इसी नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी के नेता मंगलवार को सीएम आवास पर डेरा डाले रहे। नीतीश कुमार को मनाने की कवायद मंगलवार को तेज हुई जब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे। इससे पहले संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मौजूद थे। वैसे तो एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि गठबंधन में सब ठीक है, लेकिन ऐसा नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन तेजस्वी यादव तो पहले से कहते रहे कि नीतीश कुमार को बीजेपी लगातार कमतर करने में लगी। भाजपा जो है जदयू को खाने की तैयारी कर रही है। निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन इस बार हुए सीट बंटवारे के बाद बीजेपी के बराबर खड़ी हो गई। जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया गया उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसी सीट बंटवारे के बाद खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज है। इसी नाराजगी के पीछे तर्क ये दिया गया कि सीट शेयरिंग में चिराग पासवान को तवज्जो दी गई। एलजेपी रामविलास के खाते में इस बार 29 सीटें आई। इनमें से 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन्हें एलजेपी रामविलास को दिए जाने से नीतीश नाराज है। नीतीश कुमार जी पॉलिटिकल आदमी है ना भाई, तो उसको छोड़िए। आप इस बात को समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी कदम एक ही बार बढ़ाते हैं, निर्णय भी एक ही बार लेते हैं। आप देखते जाइए। नीतीश, मुझे नहीं लगता कि नीतीश झुकने वाले व्यक्ति। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए 103 सीटें लॉक कर चुके थे। हालांकि बंटवारे में जेडीयू के खाते में 101 सीट ही आई। इससे भी बड़ा इश्यू तब खड़ा हो गया जब नीतीश कुमार की पसंद वाली सीट नहीं मिली। बीजेपी ने जदयू के लिए जो 101 सीट दी है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 92 सीटों पर ही हामी भरी है। 9 विधानसभा सीटों को लेकर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद खलबली मच गई। नीतीश कुमार ने मुख्य तौर पर 5 सीटों को लेकर नाराजगी जताई है। इनमें तारापुर, सोनबरसा, राजगीर, हिसुआ और मोरवा शामिल है। सीट बंटवारे के बाद सिर्फ फुटबॉल वहाँ हो चुका है। बहुत जल्द भगदड़ तो मच ही चुकी है। बहुत जल्द बहुत बड़ा खेला होगा बिहार की राजनीति में। अब की बार बिहार है तैयार, बनाएगी श्री तेजस्वी सरकार, जो करेंगे रोजगार की भरमार, बिहार का विकास। बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होने जा रहा है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। जो 9 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिली हैं,
नीतीश को लगता है कि उन पर जेडीयू की दावेदारी मजबूत है। ऐसे में जेडीयू में इस तरह की अंदरूनी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि चिराग को ज्यादा तवज्जो दी गई, जबकि एलजेपी रामविलास का नीतीश की जेडीयू के साथ शुरुआत से ही 36 का आंकड़ा रहा। चिराग की पार्टी कभी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ी। अब नीतीश की नाराजगी पर बीजेपी नेताओं का तर्क है कि पार्टी में सब ठीक है और एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है और एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये इस तरह का जो फेक न्यूज जो लोग चलाते हैं और चलवाते हैं, ये चलवाना बंद करें। नीतीश जी हम लोगों के नेता है और नीतीश जी पर पूरे बिहार की जनता का फोकस है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। बीजेपी नेता भले ही एक सुर में नीतीश की नाराजगी से इनकार कर रहे हैं और एनडीए की एकजुट होने की बात कहते हैं, लेकिन बड़ी पार्टी होने के बावजूद जेडीयू को इस बार चुनाव में नुकसान होता दिखाई दे रहा है और इसकी वजह चिराग की पार्टी को मिली 29 सीटें। जेडीयू बीजेपी दोनों को 101 सीटें मिली। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली, जबकि जीतन राम मांझी की हम को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीट मिली। चिराग पासवान कभी जेडीयू के साथ नहीं गए, यानी वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। ऐसे में बीजेपी और एलजेपी रामविलास की कुल 130 सीटें बनती। नीतीश की नाराजगी से अब बीजेपी नेता भले ही इनकार करते हो, लेकिन नीतीश की नाराजगी की तस्दीक काफी हद तक बीजेपी के ही सहयोगी करते हैं। जीतन राम मांझी नीतीश की नाराजगी का न सिर्फ समर्थन करते हैं, बल्कि उन्होंने दावा किया कि 2 विधानसभा सीटों बोधगया और मखदुमपुर पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल देंगे। गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोधगया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। इससे तो यही पता चलता है कि नीतीश कुमार नाराज भी हैं और उनकी नाराजगी की वजह वही 9 सीटें जो आई तो चिराग पासवान के हिस्से में, लेकिन यहाँ के उम्मीदवार बीजेपी या एलजेपी रामविलास किसी के भी चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं। यानी नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर होने वाली है और इसी तरह की बातें तेजस्वी यादव करते रहे। नीतीश कुमार जब नाराज है सीट से बीजेपी जेडीयू बराबर। देखिए, हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ाएं, बिहार की तरक्की कैसे हो। जब चुनाव सिर पर है तो ऐसी स्थिति में बीजेपी एनडीए में किसी तरह का सियासी क्लेश नहीं चाहेगी। यही वजह है कि नीतीश की नाराजगी से इनकार किया जा रहा है और बीजेपी नेता कह रहे हैं कि नीतीश की नाराजगी की फर्जी खबरें प्लांट की गई। ये विपक्ष के लोग बैठ करके, उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं। अरे फील्ड में चल कर लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है, चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नजर है। बिहार में जो सीटों के बंटवारे को लेकर के सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनलों में जो चल रहा है वो सही नहीं है। इतना तो सही है कि बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार का ही चेहरा सर्वोपरि है। बिहार में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे सम्राट चौधरी की सीट तारापुर पर भी पेच फंसा। बीजेपी यहां से सम्राट चौधरी को उतारने की तैयारी कर चुकी है। अब नीतीश की आपत्ति के बाद सम्राट के लिए प्लान बी के रूप में पटना की कुम्हरार या पटना साहिब पर विचार किया जा रहा है। चिराग पासवान को कुल 29 सीटें दी गई है, जिसमें 3 सीटें नीतीश कुमार वापस लेना चाहते हैं। सोनबरसा, राजगीर और मोरवा। सोनबरसा की अगर बात करें तो रत्नेश सदा जो सिटिंग विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, नीतीश कुमार रत्नेश सदा के लिए सोनबरसा की
सीट चाहते हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को पार्टी का सिंबल भी दे दिया है। यानी एनडीए में जो दिख रहा है वैसा सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन ठीक करने की कवायद एनडीए में जरूर तेजी से शुरू हो चुकी है। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, न्यूज़ 24। ये शंकाएं, संभावनाएं इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। पहली बार साल 1994 में जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई थी। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार के साथ थे। 90 के दशक में ही नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी के साथ आए। हालांकि बीजेपी की तरफ से पीएम पद पर नरेंद्र मोदी की दावेदारी के साथ हालात बदलते गए और साथ ही सहयोगी भी। देखिए कब कब मारी पलटी यह अहम हो जाता है, क्योंकि विपक्ष को पप्पू यादव क्या कह रहे थे आपने सुना ही। सबसे पहले तो 2013 बीजेपी छोड़ी, कारण प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी की दावेदारी। नतीजा हुआ 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार में जेडीयू अकेले दम पर चुनाव लड़ी, तगड़े झटके के साथ मात्र 2 सीटों पर जा सिमटी। फिर आता है 15 का विधानसभा चुनाव। जेडीयू जीती कितनी? 71 सीटें। विधानसभा चुनाव से पहले हालांकि राजद के साथ आ गए थे नीतीश कुमार। 71 सीटें कुल मिलाकर के जीती और 80 सीटों के साथ आरजेडी पहले नंबर की पार्टी बनी। हालांकि ये साथ भी लंबा नहीं चला, मात्र 17 महीने गुजरे थे और उसके बाद 2017 में एक बार फिर पलटी। एनडीए के साथ हो लिए नीतीश कुमार, फिर आरजेडी से दामन छुड़ाकर एनडीए के साथ हो लिए। 19 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ा और फिर 19 के चुनाव में 40 में से 39 सीटों पर एनडीए को बंपर जीत मिली। लेकिन फिर आया अगला विधानसभा चुनाव 2020 का, तब भी एनडीए के साथ ही थे। देखिए क्या हुआ, जेडीयू जीती सिर्फ 43 सीटें, तीसरे नंबर की पार्टी बनी मात्र 43 सीटों के साथ। लेकिन बावजूद इसके नीतीश ऐसी मजबूरी बने कि फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं के पास रही। लेकिन 2022 में नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदला, उनका मन फिर से बदल गया, परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन। 2022 में आरजेडी के साथ चले गए एक बार फिर, लेकिन बहुत जल्द वो एक बार फिर पलटी मारते हुए बीजेपी के साथ भी आ गए और फिर 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। लेकिन नतीजे उतने उत्साहित करने वाले नहीं थे। जेडीयू 12 सीटों पर जीती, बीजेपी का भी हाल यही था, 12 सीटों पर बीजेपी, 12 पर जेडीयू। और ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के साथ मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहे। हालांकि एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद भी पेच फंसा हुआ है। नीतीश की नाराजगी एनडीए पर भारी पड़ रही है। तो उधर महागठबंधन के हालात भी सामान्य नहीं। आज की बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल कांग्रेस सीईसी की बैठक चल रही है बिहार में। ये महागठबंधन का भविष्य तय करेगी, क्योंकि ऐसी भी खबरें हैं कि कांग्रेस और राजद में नाराजगी इस स्तर पर है कि कांग्रेस अकेले दम पर भी बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। और यहां भी कारण है सीटों पर फंसा पेच। ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। इन लोगों को चुनाव में जनता का समर्थन मिल नहीं रहा है, तो जनता का जब समर्थन नहीं मिल रहा है तो इसी तरह का दुष्प्रचार करेंगे। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, पेच दोनों तरफ फंसा हुआ है। एनडीए में नीतीश कुमार की नाराजगी ने पेच फंसा दिया है, तो महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पा रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच सीटों की संख्या पर तो बात लगभग बन गई है, लेकिन अब पेच फंस गया है कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक इस पर तल्खी इतनी बढ़ गई कि तेजस्वी यादव सोमवार को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बिना मिले ही दिल्ली से पटना लौट गए। हालांकि तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचकर दावा किया कि सब ठीक है और जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम 1 दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अभी तक सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है, जिस सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बनी है, उसके मुताबिक आरजेडी 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 60 सीट दिए जाने की बात सामने आई। इसके अलावा वाम दलों सीपीआई, एमएल, सीपीआई, सीपीएम को 30 सीटें मिल सकती हैं। इन सब के अलावा वीआईपी, जेएमएम, आईआईपी के लिए 18 सीटें छोड़ी जा सकती हैं, जिसमें वीआईपी को 15, जेएमएम को 2 और आईआईपी को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस की डिमांड 61 सीटों की है। राजद इतनी सीटें देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस कुछ ऐसी सीटें
की मांग कर रही है, जिन्हें लालू परिवार छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी पर दोनों के बीच खींचतान बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को अपनी तरफ से फाइनल ऑफर दे दिया है, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेस के नेताओं को और कड़ा मोल भाव करने को कहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और राजद के बीच कहलगांव, नरकटियागंज, वारिसलीगंज, चैनपुर और बछवाड़ा विधानसभा सीट पर पेंच फंसा हुआ है। कहलगांव सीट को कांग्रेस अपना मजबूत गढ़ मान रही है। इस पर 2015 तक 9 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। वहीं नरकटियागंज में मुस्लिम आबादी अधिक है। यहां के सामाजिक समीकरणों की वजह से कांग्रेस इस सीट पर लड़ना चाहती है। वारिसलीगंज सीट पर भी कांग्रेस को पिछले चुनाव में मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि चैनपुर और बछवाड़ा को छोड़कर बाकी सीटों पर सहमति नहीं बन सकी। अब इन लोगों को चुनाव में जनता का समर्थन मिल नहीं रहा है, तो जनता का जब समर्थन नहीं मिल रहा है तो इसी तरह का दुष्प्रचार करेंगे। कहेगा नीतीश कुमार जी नाराज होंगे। इस पार्टी के सर्वे सर्वा हुए हैं और पूरा एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट है और पूरा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। इधर तेजस्वी यादव 15 अक्टूबर को राघोपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी। समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इसके पोस्टर जारी किए और लोगों से नामांकन समारोह में शामिल होने की अपील की। पार्टी इस मौके को अपने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत के रूप में देख रही है। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। किसी भी वक्त सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय हो चुका है। थोड़ा इंतजार कीजिए, किसी भी वक्त इसकी घोषणा हो जाएगी। महागठबंधन महामजबूती से चुनाव लड़ेगा और महाविजय करेगा। इन सब के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। खबर आई थी कि अगर कांग्रेस की बातों को बिहार चुनाव में आरजेडी नहीं मानती तो कांग्रेस की तरफ से ऑप्शन खुले होने की बात कही गई थी, जिसके बाद दोनों दलों के बीच बात बनती हुई दिखाई दे रही। पटना से सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। हालात समझाऊं तो एक शब्द में समझिए ज्वालामुखी है। अंदर लावा फूट रहा है और ऊपर ऊपर से सब शांत नजर आ रहा है। लेकिन इंडिया की डगर भी मुश्किल है, तो आखिर क्यों? इन्हीं सवालों का जवाब आपको दिखाते हैं एक एक करके। देखिए, सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले पर आखिर पेच क्यों फंसा है? पहला तो यही सवाल। दरअसल कांग्रेस इस बार क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के फॉर्मूले पर काम कर रही है। कांग्रेस ने जिन सीटों की डिमांड की है उनमें 27 सीटें जिस पर जिताऊ माना जा रहा है। कांग्रेस ऐसा मानती है कि उसकी जीत यहां पर पूरी है और ये वो सीटें हैं जिस पर पार्टी या तो जीती थी या फिर कांग्रेस का उम्मीदवार पिछली बार बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा था। वो सीटें सीधा कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है। कांग्रेस अभी तक सीएम फेस पर सस्पेंस बनाए हुए है। आप जानते हैं क्यों? कांग्रेस की तरफ से सीएम के लिए तेजस्वी के नाम का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि ये दबाव की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, लेकिन शायद ये दबाव राजद पर काम नहीं कर रहा और तेजस्वी यादव खुद तेजस्वी सरकार का नारा भी दे चुके हैं। इसके अलावा एक और सहयोगी मुकेश सहनी, वो उप मुख्यमंत्री की मांग पर अड़े हुए हैं। वो पद उनको चाहिए किसी भी हाल में, जो फिलहाल संभव नजर नहीं आता। इनके साथ दिक्कत यह भी है कि मन मुताबिक तो छोड़िए, गठबंधन वीआईपी को उम्मीद से कहीं कम सीटें ऑफर कर रहा है। लगभग 15 की खबर सामने आ रही है, जबकि उम्मीदें थी 50 पार। इसके अलावा देखिए, चौथी बड़ी बात जो महागठबंधन में एक अहम कड़ी है, मुस्लिम बहुल सीट पर नहीं बन रही है बात। किसके बीच? राजद और कांग्रेस के बीच। इन सीटों पर जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उस पर दोनों के अपने अपने दावे हैं आंकड़ों के साथ। दिलचस्प ये भी है कि पहले फेज के लिए 121 सीटों पर नामांकन भी शुरू हो चुका है और सीटों का बंटवारा जटिल अब भी बना हुआ है। आज कांग्रेस की सीईसी बैठक में क्या कोई समाधान निकल पाएगा? महागठबंधन की नजर इसी पर है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको